गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं दशानं छन्दसामपि मङ्गलानां च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन्मुकुरा सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के विवाह उत्सव गा रहे हैं। भगवान की ऐसी महिमा जो आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान की विवाह स्मृति का ये किसी जन्म का पुण्य है जो भगवान की ऐसे अविरल भक्ति को अपने से महसूस करा रहा है। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की ये कृपा है, करुणा है, उनकी करुणा का वर्षा है जो भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की विवाह स्मृति गा रहे हैं, जिसे आगे हम प्रसंग में श्रवण करेंगे। इंद्र आज धन्य है क्योंकि वो हजारों नेत्रों से भगवान श्री रघुनाथ जी की और मेरी माता जानकी जी की विवाह देख रहा। शंकर भगवान धन्य है, 15 नेत्रों से भगवान की विवाह को देख रहे हैं। कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से देख रहे हैं। सभी देवताएं भगवान के ऐसे विवाह दुल्हा स्वरूप के रूप को देख रहे हैं और ब्रह्मा जी 6 नेत्रों से देख रहे हैं। देख के अपने को कह रहे हैं, आज मेरा देखिए शंकर जी के पुत्र का 12 नेत्र से देख रहे हैं और मैं अभागा 6 नेत्र से देख रहा हूं। और इंद्र को तो शाप मिला था 1000 नेत्र का, आज वो इंद्र भी कह रहा है कि मैं धन्य हो गया, आज मैं हजारों नेत्रों से भगवान का इसे दुल्हा स्वरूप को देख रहा हूं। तो सुंदर चरित्र है भगवान की, इसे अलौकिक चरित्र को अपने जैसे कहते हैं पितृ पुरुष जो होते हैं, पितर होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही मिलता है। पिछले जन्म के गुरु के आशीर्वाद से ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए मिलता है। नहीं तो आज वैसे दरिद्र जिसे भगवान की कथाओं से दूर हो जाते हैं, भगवान के चरित्र से दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहे हैं कि जिस जगह में श्री रघुनाथ जी की इसे चरित्र गाथा आलोचना किया जाता है, उस जगह से पावन और कुछ नहीं होता। भगवान की उस चरित्र को सुनने के लिए स्वयं भगवान के ही कृपा का होना बहुत ही जरूरी है। शंकर भगवान जी माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र को कह रहे हैं। और जब भगवान शंकर जी खुशी से जब उनकी आंखों में अश्रु बह रहा है, जब श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र कहने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप श्री रामचरित्र कथा सुनने के अधिकारी हैं, आपको इतनी प्रेम है श्री रघुनाथ जी के चरित्र को, तो आपको मैं अवश्य कहूँ। तो इसीलिए श्री रामचरित्र, श्री राम जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सुनने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। भगवत की कृपा बिना जैसे सत्संग प्राप्त नहीं होता, वैसे हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। तो श्री हनुमान जी और भगवान शंकर जी ये श्री हरि की कथा जैसे जैसे जहाँ भी होता है उस जगह में ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिय
इन्हीं के हुए जो वो सुनने को आतुर रहते हैं। अपने मुख से तो दैनिक वो ध्यान में शंकर भगवान में सदैव ध्यान में श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते रहते, उन्हीं के उस बाल रूप को देखते रहते। और जब उनको किसी के मुंह से सुनना होता है तो किसी से भी गवा देते हैं। काकभूषुंड जी महाराज कौवा है, जिसे महाराज श्री कहते हैं आज भी नीलगिरी पर्वत के ऊपर आज भी काकभूषुंड जी महाराज श्री राम कथा कह रहे हैं। और एक बल्कि जी भरद्वाज जी को आज भी वहां श्री राम कथा चल रहा है। इसका क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि काकभूषुंड जी ने अपनी कथा कह के उसको कथा को वहां विराम दिया है, या याज्ञवल्क्य जी ने जब भरद्वाज जी को कथा सुना रहे तो आगे चल के कथा को विराम दिया। तो इसीलिए मुनि जन कहते हैं कि आज भी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे याज्ञवल्क्य जी आज भी कथा सुना भरद्वाज जी को, और काकभूषुंड जी महाराज आप आज भी नीलगिरी पर्वत के ऊपर आज भी वो कथा सुना। तो इसीलिए भगवान की ऐसे चरित्र को, उनकी लीलाओं को, उनकी छवि को और उनकी कथाओं को हृदय में धारण करिए, उन्हीं से प्रेम करिए, तो भवसागर ऐसे ही पार हो जाए। और नित्य आपको दैनिक की तरह आज भी वही कहूंगा कि गोधन की रक्षा हम आप सबको करना पड़ेगा। गोवंश की रक्षा, छोटे बड़े सभी जीवों की रक्षा आप और हमको ही करना पड़ेगा। भगवान ने मनुष्य को गोधन इसीलिए सौंपा था, इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। ये जहां रहे, हमें उस जगह अगर अमंगल जगह है तो वो मंगल हो जाता है। गोवंश की सेवा से आपके सभी दोष कट जाते हैं, और गोवंश की आशीर्वाद से आपका कल्याण होता है, परिवार की कल्याण होता है, और बड़े से बड़े विपत्तियां टल जाते हैं। आपसे आपके पास कोई भी ऐसी विपत्ति हो, अगर वो आना चाहे तो अगर आपके घर में गोवंश है तो वो आ नहीं सकता। संकट सदैव दूर रहेंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। इसीलिए गोवंश अपने घर में अवश्य पालिए। अगर आप बारंबार ही कहता हूँ, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके साथ साथ एक गोवंश पालने का रखने के लिए उनके लिए भी घर बनाइए। उनको भी वैसे स्नेह से रखिए जैसे आप खुद रहते हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे वो आपके घर में रहे, सारी संपदा आपके घर में हमेशा भरी रहेगी, संपदाओं की कमी नहीं होगी। यहाँ श्री रघुनाथ जी जब चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को वहाँ जन्म लेने वाले थे, उससे पहले जब जन्म लेने के लिए माँ के अंक में आए तो अयोध्या में सब चीज चौगनी होगी, धन रत्न सब चीज चौगनी होगी। क्योंकि जहाँ भगवान, इसीलिए कहते हैं कि आपके घर पावन रहेगा तो भगवान जब वहाँ आते हैं तो वहाँ आपकी संपदा आपको मांगना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए घर को पावन बनाइए। घर में नित्य भगवानों की कथाएं, कथारस, अमृत रस ऐसे नित्य वहाँ उसकी पान करिए। और खास करके तो अपने बच्चों से अवश्य पढ़ाइए, क्योंकि आज जो बच्चा है वो कल आपके घर के उस भगवान के जो फोटो रख के आप पूजा कर रहे हैं, मूर्ति रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, आगे का उत्तराधिकारी वही रहेगा जो उसको पूजा करेगा। अगर आप आज उनको ग्रंथों से दूर रखे हैं तो फिर वो समय इतना जल्दी व्यतीत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कह भी नहीं सकोगे आपके उस भगवान को पूजा करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप धरती पर होगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी आपको उस दुर्दशा का क्या दशा है आपको समझ सकते हैं। अगर आप ऊपर होंगे तो वहाँ से देख रहे होंगे कि आपने क्या क्या गलतियाँ इस धरती पे करके गए।
अपने संतान को भगवान से दूर रखे। भगवान से जब दूर होता है तो दूसरे मध्य में वो डूबा रहता है। नहीं तो जैसे महाराज से कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र जहां होता है वहां बीमार व्यक्ति उठ के बैठ जाता है, इतना पावरफुल है। क्योंकि इसको पावन गंगा कहा गया। अगर आप गंगा जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो श्री रघुनाथ जी की चरित्र जहां हो रहा है वहां भी वही गंगा ही बहता है। इसीलिए आप सभी को बारंबार है कहूँ, आप भक्ति भाव से भगवान के से रसीले चरित्र को पान करिए और सभी तक ऐसे वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आइए आज के प्रसंग को हम भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय सीताराम। सबके ऊर निर्भर हरस पुरित पुलक शरीर कवहि देख नयन भरी राम लखन दोगे। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे। सबका एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखें। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा रथ रवर बाज हिंस चहु ओरा निदरी घन ही घूर्मा रही निशाना निज पराई कछु सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पशान पवारे। चढ़िय टारण्य देख ही नारी लिए आरति मंगल धारी। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाय वखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी ज्योतिरवि हय निंदक वाजी। दो रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज करत साजा दूसर तेज पुंजाति भ्राजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों के निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते दोनों सुंदर रथ हुए राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन माता सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ेहु चंदन सुमिरि हर दूर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शंकर जी गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन पकेश सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राव देख सबई सब भांति बनाऊं। सुमरि राम गुरु आय सुपाई चले महिपति शंख बजाए। हरस विबुध विलोकि बराता बरसई सुमन सुमंगल दाता। भय कोलाहल हय गय गाजे व्योम बरात बाजन बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजई सहनाई। घंटा घंटी धुनि बरनी न जाही। शर्व करही पाई कफहराई। करही विदूषक कौतुक नाना।
हास कुशल कल गान सुजाना, हास कुशल कल गान सुजाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी के साथ ज्योति जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति से अनुसार सब कार्य करके तथा सब कुछ सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा करके बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़े शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मतलब मस्कर तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दुर्ग मचा वही कुंवर वर अकानी, अकनि मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित, जगह ही न ताल बंधा। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न वरनत बनि वराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता, चारा चासु बाम दिसिलेई मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काक सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकुल वह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव वरनारी। लोभ फिरी फिरी दरस दिखावा, सुर विसन मुख सिमुहि पियावा। मृगमाला फिरी दहिनी आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई। क्षेम करि कह क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयहु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रहे हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दी जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दी। क्षेम करी मतलब सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम मतलब कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाकर, जनु सब साचे हो न हित भय सगुनो एक। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवंचित फल देखने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ होंगे। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस वरु दुलहिन सीता, समधि दरस दशरथ जनक पुनीता। सुनिय ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे वीरंचि हम साचे। यही विधि किन्नवरात पयाना, हय गय गाजई हने निशाना। आवत जानि भानुकुल केतु, तरितन सरितन ही जनक बंधाए। सेतु बीच बीच बरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती न
मंदिर भूले, सकल बाराती न मंदिर भूले। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी शरीक दुल्हा और मेरी माता जानकी जी जैसी दुल्हनी है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संधि है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुनु नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे और नागड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोकों के समान संपदा चाहिए, और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात पर सुनी गह गए निशान, सजी राज सजी गजरथ पद चर तुरग लेन चले अवगान। बड़े जोर से बजते हुए नागाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने। मास पारायण 10 विसा, कनक कलश भरी गोबर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बकाने। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर से भेटी भेंट हित भूप पठाई, भूषण वसन महामुनि नाना, खग मृग है गय बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाय, बहुत भांति महिपाल पठाई, दधि कियोरा उपहार उपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बाराता, पुरानंद पुलका बरगाता। दीखी बना बसहित अगवाना, मुदित बराती न आने निशाना, मुदित बराती न आने निशाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवर में भर भर कर कहार बहे चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अब अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई छुए। बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर मतलब सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहि, मुदित देव दुंदुभि बजावहि। वस्तु सकल राखे नृप आगे, विनय खिन्न तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लिन्न भय, बकसीस जाचक निधि न करी पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़ पहि। देख धनु धन मधु पहि हरहि, अति सुंदर दिन हूँ जनवासा। जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानी सिया बारात पुराई। कछु निज महिमा प्रगति बनाई, जनाई। हृदय सुमिरी सब सीधि बोलाई। भूप पहु नहीं करन पठाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देव सुंदरियां फूल वर्षा कर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानों में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की।
राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शिशी होने लगी और वे याचक को दे दी गई। तदंतर पूजा, सादर, सत्कार और बड़ाई करके भगवान लोग उनकी जनवासकों और लेवाले विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। मेरी माता जानकी जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सीय आयसु अकनी गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। मेरी माता जानकी जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिया महिमा रघुनायक जानी, हरष हृदय हेतु पहिचानी। पितु अगमनु सुनत दो भाई, हृदय नति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। मनहु सरोवर तके पियासे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार का सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता मेरी माता जानकी जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता था। संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेमाश्रु का जल भर आया। वे उस जनवास को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चले। जय जय श्री सीताराम। भूप विलोक जब ही मुनि आवत सूतन समेत, ऊठे हरसि सुख्य सिंधु महु चले था। जब राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित मुनि को आते देखा तब हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र के थाह से लेते हुए चले। मुनहि दंडवत किन्न महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई कही शीस पुछी कुशलाई। पुनि दंडावत करत दो भाई, देखन पति उर सुख न समाई। सोत ही लाई दो सहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिनु ग्राय, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद वंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हरष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। मिले प्रेम परिपूरित गाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनके दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं। पुत्र को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उससे मिले। दोहा पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले यथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिन। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोग याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्यावासी पारात आके जनवास में पहुंच गया, भगवान के पास जब भगवान को यह पता चला कि पिताश्री सभी आ चुके हैं, अयोध्यावासी को मिलने के लिए आतुर हो रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने जब लेकर आए दोनों भाइयों को, भगवान रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी जब आके पहुँचे और पिताश्री दशरथ जी से मिले, दशरथ जी का तो प्राण ही वापिस आ गया। तो अभी जनवास में भगवान विश्राम करें। माता जानकी जी ने विशिष्ट सेवा अपने श्री दशरथ जी के लिए उन्होंने सभी सिद्धियां को बुला के उनके पास भेजे हैं उनकी सेवा के लिए। तो जहाँ जनक नंदिनी जगदम्बा माता श्री जानकी जी है, कहाँ वहाँ किसी चीज का कमी रहे, अन्न धन सब चीज परिपूर्ण है। वही श्री माता लक्ष्मी जी का रूप है, वही श्री राधा है, वही गोविंद है, वही माता जगत जननी है। तो उनके रहते हुए सब चीज हरा भरा रहेगा। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यही वे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी की कृपा से श्रवण करेंगे और भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा होगी तो हम कल पुनः श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रश्न को यही भी विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा से मिलते। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।